बिहार की राजनीति में कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जिनका असर जो है सिर्फ एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रहता, उसका संदेश जो है पूरे प्रदेश की राजनीति में सुनाई देता है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव भी उसी श्रेणी में पहुंचता दिखाई दे रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बीजेपी यहां चुनाव जीत पाएगी या नहीं। असली सवाल ये है, क्या उम्मीदवार बदलने के फैसले ने पार्टी की मुश्किलें और बढ़ा दी है, या फिर ये एक ऐसा दांव है जो आखिरी वक्त में पूरा चुनाव पलट सकता है। यही वजह है कि बांकीपुर का उपचुनाव अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की राजनीतिक साख से भी जुड़ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बांकीपुर कोई सामान्य सीट नहीं है। पिछले लगभग 3 दशक से ये बीजेपी का मजबूत गढ़ रही। 1995 से लगातार इस सीट पर बीजेपी जीत दर्ज करती रही। पहले यहाँ से नितिन नवीन के पिता जो थे विधायक रहे और उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में नितिन नवीन ने जीत हासिल की। इसके बाद लगातार कई चुनाव जीतकर उन्होंने इस सीट को अपनी सबसे मजबूत राजनीतिक पहचान बना दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में भी उन्हें करीब 95,000 वोट मिले थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। नितिन नवीन राज्यसभा पहुंच चुकी है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनके इस्तीफे के बाद बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये चुनाव उनके संगठनात्मक नेतृत्व और राजनीतिक पकड़ की पहली बड़ी परीक्षा भी है। लेकिन चुनाव की शुरुआत में ही ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने सबको चौंका दिया। सबसे पहले बीजेपी ने अभिषेक सिन्हा बंटी को उम्मीदवार बनाया। उनका नामांकन हुआ। पार्टी नेताओं ने उनके समर्थन में शक्ति प्रदर्शन किया और जीत के बड़े बड़े दावे किए गए। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद अचानक राजनीतिक समीकरण बदल गए। अभिषेक सिन्हा बंटी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और बीजेपी ने उनकी जगह नीरज कुमार सिन्हा भारती को मैदान में उतार दिया। अब नीरज कुमार सिन्हा भारती नामांकन दाखिल कर चुके हैं और आधिकारिक तौर पर बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में है। नितिन नवीन भी लगातार उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और जनता से उन्हें विजयी बनाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी वही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस उम्मीदवार को पार्टी ने पहले चुना उसका टिकट वापस लेना पड़ा। राजनीतिक चर्चाओं में ये बात सामने आई है कि अभिषेक सिन्हा बंटी के परिवार से जुड़े पुराने चारा घोटाले मामले को लेकर विपक्ष चुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकता था। माना गया कि इसी आशंका को देखते हुए बीजेपी ने अंतिम समय में उम्मीदवार बदलने का फैसला किया। हालांकि इस फैसले के बाद विपक्ष को भी नया हमला करने का मौका मिल गया। आरजेडी का कहना है, अगर यही पैमाना अपनाना था तो फिर दूसरे नेताओं पर अलग मापदंड क्यों। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि बिहार सरकार में ऐसे चेहरे भी मौजूद हैं जिनके परिवारों का नाम पुराने विवादों से जुड़ चुका है। ऐसे में सिर्फ एक उम्मीदवार को बदलना क्या राजनीतिक मजबूरी थी या फिर पार्टी के भीतर किसी और तरह का दबाव काम कर रहा था। यानी अब बहस सिर्फ उम्मीदवार बदलने की नहीं बल्कि बीजेपी के फैसले की विश्वसनीयता पर भी आ गई है। और कहानी यही नहीं रुकी। जब नीरज कुमार सिन्हा भारतीय उम्मीदवार बने तो उनके बायोडेटा में भी एक गलती सामने आ गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए कि जन्म वर्ष के हिसाब से पार्टी में शामिल होने की तारीख मेल नहीं खा रही। विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी ने संशोधित बायोडाटा जारी किया और बाद में नीरज कुमार सिन्हा ने भी इसे प्रिंटिंग मिस्टेक बताया। यानी उम्मीदवार बदलने के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुए। अब राजनीतिक विश्लेषकों की नजर एक और पहलू पर भी है। क्या इतनी छोटी मोटी चूकें चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकती हैं? क्या विपक्ष इन मुद्दों को जनता के बीच प्रभावी तरीके से ले जाएगा या फिर बीजेपी का मजबूत संगठन इन सभी विवादों को पीछे छोड़ देगा? इधर आरजेडी भी लगातार आक्रामक प्रचार में जुटी हुई है। तेजस्वी यादव चुनावी सभाओं में बीजेपी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर सीधा हमला बोल रहे हैं। उनका कहना है कि अगर जनता सरकार से नाराज है तो उसका सबसे बड़ा जवाब ईवीएम का बटन है। तेजस्वी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बांकीपुर का उपचुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है बल्कि सरकार के कामकाज पर जनता की राय भी है। वही बीजेपी का दावा है कि बांकीपुर हमेशा से उसकी मजबूत सीट रही है। पार्टी का कहना है कि उम्मीदवार बदलने का फैसला जो है पूरी रणनीति के तहत लिया गया और अब संगठन पूरी ताकत के साथ चुनाव में मैदान में उतर चुका है। लेकिन राजनीति में सिर्फ संगठन नहीं, धारणा भी चुनाव जिताती है और हराती है। यही वजह है कि अब पूरा फोकस इस बात पर है कि क्या बीजेपी उम्मीदवार बदलने के फैसले को जनता के बीच सही ठहरा पाएगी या विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाकर राजनीतिक बढ़त हासिल करेगा। अब सबकी निगाहें मतदान और उसके नतीजों पर टिकी गई हैं। क्या बीजेपी अपना सबसे सुरक्षित किला बचा लेगी? क्या नितिन नवीन अपने राजनीतिक गढ़ में एक और जीत दर्ज करा पाएंगे या फिर बांकीपुर इस बार बिहार की राजनीति को कोई नया संदेश देने वाला है? इन सवालों का जवाब अब जनता के वोट से मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या उम्मीदवार बदलने के बाद भी बीजेपी पहले की तरह स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है
या इस फैसले का असर चुनावी रिजल्ट पर भी पड़ेगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि बिहार की हर बड़ी राजनीतिक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।